सर ये सर मणिपुर से लेकर संभल तक जो है हिंसा का दौर चल रहा है और कहीं भी सरकार किसी को जाने नहीं दे रही। आज भी जो है संभल में किसी को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? आज इस देश में अलग अलग कोने पे जो हो रहा है उसे देख के लगता है कि इस सरकार को इस देश की कोई चिंता नहीं है। मणिपुर 19 महीनों से जल रहा है, कोई साधारण झगड़ा लड़ाई नहीं है, ये सिविल वॉर है जहां ऑटोमेटिक राइफल से लड़ रहे हैं, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर जैसी सिचुएशन बन गई है। और 19 महीने में कोई 20 देश घूमने के बाद प्रधानमंत्री को वहां जाने का समय नहीं। वही स्थिति एक छोटे अर्थ में संभल में दूसरे इलाकों में क्रिएट की जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ यही नहीं है कि सरकार को चिंता नहीं है, बल्कि मुझे तो ये डर लगता है कि इनकी चिंता है कि ये आग जलती रहनी चाहिए, कहीं ये आग बुझ ना जाए। मणिपुर में हर 2 महीने बाद लगता है कि नहीं, अब मितेई और कुकी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर रहे हैं, फिर कोई नई घटना हो जाती है। कुकी मितेई दोनों तरफ के लोग एक बात पर सहमत हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन्द्र सिंह, इनको निकाला जाए, पर उनको नहीं निकालेंगे और कुछ भी करेंगे, जिसका मतलब है कि ये सरकार चाहती है कि ये समस्या चलती रहे, ये सरकार चाहती है कि मणिपुर जलता रहे। लेकिन याद रखिए, ये जो खेल है घर में आग लगा के अपनी रोटी सेंकने का, ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद होती है सर, इन सब मुद्दों को संज्ञान ले और उस पर काम करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से उन चीज़ों की तमाम उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो सरकार से करनी चाहिए, सरकार के काम है। और यूँ भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसी चीज़ें जो कोर्ट को ही करनी चाहिए वो भी नहीं की हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तो वो समय है कहने का कि इस देश का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, इस देश का मतलब सिर्फ संविधान की बनाई हुई संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट और ये सब नहीं है। इस देश का मतलब जनता है। अब जनता को, जन संगठन, एक हिंदुस्तानी के नाते मैं तो शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि 19 महीने से मेरे देश का एक हिस्सा जल रहा है, मैं कुछ क्यों नहीं कर पाया। मेरे साथियों ने, भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने जितनी हमारी हैसियत है कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा देश खड़ा अगर हो जाए और कहे नहीं, तुम्हें ये नहीं करने देंगे। आज मणिपुर है तो कल को पंजाब होगा, परसों हरियाणा होगा, अगले दिन दिल्ली होगा, ये हम नहीं करने देंगे। ये करने की ज़रूरत है। सर, काम और रोजगार को लेकर देश में सर्वे नहीं हो रहा है, लेकिन मस्जिदों के नीचे क्या है उसको लेकर सर्वे चल रहा है। अजमेर को लेकर सर 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अदालतें भी इस पर फौरी कार्रवाई कर रही हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस देश की हर मस्जिद, हर मंदिर, हर इमारत को खोदना शुरू कर देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस ये हिंदुस्तान की चिता खुद जाएगी, हिंदुस्तान की कब्र खुद जाएगी। ये करते हुए ये देश तभी बच सकता है अगर हम ये सहमति बना लें कि 15 अगस्त को जो जहाँ था, जो मंदिर थी वो मंदिर, जो मस्जिद था वो मस्जिद, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा, जो जैसा था 15 अगस्त 1947 को वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद कुछ गड़बड़ हुई है उसे सुधारिए। उससे पहले के अतीत को अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और 1991 का एक्ट यही कहता है, वो कहता है कि अयोध्या वाले डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को छोड़ के, वहाँ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था उसको छोड़ के इस देश में बाकी किसी बिल्डिंग के बारे में सवाल नहीं उठाया जाएगा, किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं। हर रोज़ नया किस्सा उठाया जा रहा है, कहाँ रुकेगा ये? मेरी उम्मीद है कि 12 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, पिछले सीजेआई ने जो भी किया उसके लिए तो उनकी आत्मा उनसे कभी सवाल ज़रूर पूछेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नए सीजेआई कम से कम उतना करेंगे जो इस देश के कानून के तहत है और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी। 1991 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अयोध्या के जजमेंट में भी कहा था कि 91 वाला जो एक्ट है वो बिल्कुल सही है, इस पे कोई सवाल नहीं लग सकता, जिसका मतलब
15 अगस्त 1947 से पहले इस देश की किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में कोई सवाल नहीं उठ सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खोल दिया। मेरी उम्मीद है, आशा है, अपील है 12 दिसंबर को कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस पे ढक्कन लगा दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा।